पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि ज्यादातर लोग चाहने में बिलीव करते हैं, लेकिन चाहने से चीजें नहीं मिलती। माना कि चाहने से चीजें मिल भी जाएं तो कुछ समय के लिए मिलती हैं। चीजें मिलती हैं कुछ करने से। आप लोग जैसा जीवन जी रहे हो वो मुझे ऐसा लगता है कि मरते मरते जी रहे हो, और जीवन जीना चाहिए जीते जीते। तो चाहना, इच्छा रखना, सोचना एक जीवन की अभिन्न प्रक्रिया है, लेकिन इस अभिन्न प्रक्रिया में अगर आपने मेहनत जोड़ दी है तो आपकी सक्सेस का रेट लाख गुना बढ़ जाएगा। कहते हैं कि कुछ चाहिए है तो कुछ करना भी जरूरी है। जैसा आप करोगे रिटर्न आपको वैसे ही मिलेगा, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। ज्यादातर लोग वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में है। अगर रास्ता गलत चुना है तो मंजिल नहीं मिलेगी। रास्ता सही चुना है और गति धीमी भी क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलेगी। एक व्यक्ति अच्छी स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड को कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिशा विहीन है तो उसका दौड़ना, उसका चलना, उसका सारा मेहनत करना व्यर्थ है। एक व्यक्ति की दिशा सही है लेकिन गति बहुत धीमी है, एक दिन मंजिल उसको मिल जाएगी। मैं अपने जीवन को किसी और दिशा की ओर देखता हूं, आप किस और दिशा की ओर देखते हैं मुझे नहीं पता। कुछ चाहिए है तो कुछ करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्राय करके जो जैन लोग होते हैं उनके यहाँ लगभग साल भर का धान्य रखा रहता है। जो पुराने श्रेष्ठी सेठ वगैरह होते थे उनके यहाँ 12-12 साल तक के लिए धान्य आदि की व्यवस्था रहती थी। पहले एक व्यवस्था होती थी, उसको कहते थे बंडा, आजकल कोल्ड स्टोर कहते हैं। पहले वो बड़े बड़े कुएं चलते थे, उन बड़े बड़े कुओं में गोबर और घास की लेप करते थे, फिर धान्य उसमें भर दिया जाता था। 10 साल 12 साल तक भी वो सुरक्षित रहता था। ये जैनों की एक पुरानी जीवन जीने की शैली है। तो साल भर का धान्य, गेहूं, चावल आदि जैन लोग अपने पास रख करके चलते हैं। उनको पता है अनसर्टेनिटी आएगी तो हम जी लेंगे, कुछ ना कोई तो हल निकल जाएगा। तो कई लोग ये भी सोचते कि इनके पास इतना पैसा क्यों है। वो लोग कुछ जैन लोग कुछ हटके करते हैं, व्यर्थ का पैसा व्यर्थ खर्च नहीं करते, वो सेविंग्स रखते हैं। और जो लोग सिर्फ सोचते हैं करते नहीं है उनको कुछ मिलता नहीं है। आज अपन 4 फेस में बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि कई लोग ऐसे इनको धन चाहिए, कई लोग ऐसे इनको बिजनेस बढ़ जाए, कई लोग ऐसे जिनको नाम और पहचान चाहिए। चारों के लिए चारों चीजें चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। गेहूं वही है, चक्की में पीसने के बाद आटा भी वही है। जो जैसी मेहनत करता है उसको वैसी चीज मिलती है। कोई इसमें से रोटी बनाता है, कोई पूड़ी, कोई पराठा, कोई बाटी। तो चीजें सब आपके पास ही हैं, करना आपको पड़ेगा। कहते हैं कि धन बढ़ाना है किसी को अपने घर में तो मेहनत बढ़ाना पड़ेगी। परिश्रम से ही धन की वृद्धि होती है। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा और सब्र करोगे तो काम बढ़ेगा। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, सब्र करोगे तो काम बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बनेगी, इज्जत करोगे किसी की तो तुम्हारा नाम बढ़ेगा। 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों पर आपको बहुत शांति से अपने आप को कंसंट्रेट करना है। जिसको धन की इच्छा हो
उसको बहुत मेहनत करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से, व्यवहार से मैं कह रहा हूं कि धन बढ़ाना है तो मेहनत करो। और यही दृष्टि अगर कोई साधु अपनी ओर लेके आता है तो उनके लिए ज्ञान धन होता है, और उनको ज्ञान बढ़ाना है तो उनको बहुत मेहनत करना चाहिए, अपने आप में उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप ज्ञान का धन बढ़ाना चाहते हो या अपनी प्रॉपर्टी यानी धन बढ़ाना चाहते हो, एक उपाय है मेहनत। और वो मेहनत दिन रात देख करके नहीं होती, वो सिर्फ होती है। कहते हैं कि बहुत बड़े सपने देखना चाहिए, और हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन सपने वो नहीं होते जो आप रात को देखते हो, जो नींद में देखते हो। सपने वो होते हैं जिनके पूरे होने तक नींद नहीं आती है। मैं तो वही सपने देखता हूँ। आप लोग क्या सपने देखते हो मुझे नहीं पता, आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, लेकिन मेहनत इतनी करो कि आप मेहनत की परिभाषा बन जाओ। कोई भी काम करो वो एक आइकन बन जाए, एक आइडल बन जाए, कि अगर अगर उस काम की कभी चर्चा हो तो सिर्फ और आपकी चर्चा हो, किसी की चर्चा ना हो। इसके लिए खुद को वक्त देना पड़ेगा, कई बार फेलियर भी फेस करना पड़ेगी, कई बार बहुत बड़ी रिस्क भी लेना पड़ेगी, कई बार ऐसा भी होगा कि जीतते जीतते हार जाओगे, कई बार ये भी होगा कि हारते हारते जीत जाओगे। मेहनत तो करना पड़ेगी। एक बार आप एक माँ को देखना जो एक संतान को जन्म देती है। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, 1 मिनट के लिए देखना आप, 9 महीने 9 महीने उस माँ ने अपनी इच्छा से करवट नहीं बदली। 9 महीने उस माँ ने अपने हिसाब से चाल नहीं चली है। 9 महीने उस माँ ने अपने हिसाब से भोजन भी नहीं किया है। 9 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है 9 महीने का। आपको अगर कोई बोल दे कि सीधे बैठना है 15 मिनट के लिए, तो आप बैठ नहीं पाओगे। 9 महीने कैसे निकाले उस माँ ने। अगर किसी को कीमत नहीं हो तो मैं कहता हूँ कि एक बार 2 किलो का 3 किलो का एक पत्थर पेट में बांध के चलना 9 महीने, तुमको मालूम चल जाएगा कि माँ ने तुमको कैसे जन्म दिया है। तो उस माँ ने 9 महीने कितनी मेहनत करी है। अपने हिसाब से चली नहीं, अपने हिसाब से बैठी नहीं, बोला नहीं, सब कुछ उस हिसाब से किया जिस हिसाब से बच्चा सुरक्षित रहे, तो उसको एक संतान की संपत्ति मिलती है। आप लोग मेहनत करोगे, आपको भी संपत्ति मिलेगी। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना धन बढ़ेगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर धर्म करेगा तो अनंत गुना बढ़ेगा। रिक्शे वाला मेहनत करता है, ठेले वाला मेहनत करता है, गधा भी मेहनत करता है, दिन भर मिट्टी ढोता है, ईंटें ढोता है, मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन धर्म नहीं करता, इसलिए उसके पास धन आता नहीं है। दूसरी चीज, सब्र करोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। एक बिजनेसमैन को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। हर बार अलग अलग कंडीशंस आएंगी, और अलग अलग कंडीशंस के साथ साथ उसको अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग आइडियाज ढूंढना पड़ेंगे। अलग अलग समय में उन अलग अलग कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा। काम बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हो, धैर्य रखो। ध्यान रखना, एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती, एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो मेरा बिलीव ये है, अगर आप मुझसे कोई एडवाइस लेते हो बिजनेस की एक्सपांडेशन की, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, धैर्य रख के काम करो। बहुत लोग अधीर होते हैं। देखो, अच्छा मैं आपको आज करंट एक एग्जांपल देता हूँ। जैसी चांदी 2 लाख हुई, बहुत सारे लोगों ने पूरा माल बेच दिया। उन्होंने पेशेंस खो दिया अपना, उन्होंने अपना पेशेंस खोया, और जिन जिन ने पेशेंस खोया अब वो रो रहे हैं, पेशेंट बन चुके हैं। अगर धैर्य रख के काम करते तो होता। अगर आप कभी भी अगर बिजनेस की बात करो और किसी भी मेटल की बात करो, आप कोई भी मेटल लो, खासकर गोल्ड सिल्वर, लेके 2 साल भूल जाओगे तो आप अपना बिजनेस बढ़ा पाओगे। ये रूल है, एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स ये रोल होगा। पहले आफ्टर 10 ईयर्स होता था, अब 2 ईयर्स में होता है। 5 ईयर्स है, अब 2 ईयर्स। कुछ दिन बाद यानी 1000 साल बाद ये 1 हर साल बढ़ेगा। तो अगर आप
इस पे डील करते हो थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो। आज पंचम काल के व्यक्ति इतना अधीर हो गया है कि उसको अगर उसने किसी को फोन लगाया उसने और 1 घंटे में फोन नहीं उठता है, हाँ भाई तुम बड़े आदमी हो गए भैया, फोन ही नहीं उठा रहे। पहले के लोग देखो कितना धैर्य रखते थे, चिट्ठी आती थी लिखते थे 7 दिन बाद पहुंचती थी, कितना धैर्य रखते थे। अब तो धैर्य खत्म हो गया है, इसलिए बिजनेस भी कम हो गया है, टेंशन्स बढ़ गई है। बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाने के लिए धैर्य सब्र रखो, होगा, सब होगा, एक दिन होगा। ऐसे भी व्यक्ति से मैं मिला हूं जो अपनी स्कूटर में 200-200 किलोमीटर एक मार्बल का पत्थर लेके चला है, आज हजारों करोड़ों का मालिक है, लेकिन स्कूटर में मार्बल का पत्थर लेके चला है, पार्टी को दिखाने के लिए, भैया ले लोगे क्या, ले लोगे क्या। तो उसने कितना सब्र किया, कितनी मेहनत की, तब तो उसका काम बिजनेस बड़ा है, तब तो उसके पास धन बड़ा है। बड़े आदमी को आदर्श बनाना चाहिए, बड़े आदमी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। तुम कंपटीशन करोगे कभी उसको डिफीट नहीं कर पाओगे। आप अगर बड़े आदमी से कंपटीशन करोगे कभी डिफीट नहीं कर पाओगे। आप बड़े आदमी को आदर्श बनाओगे, उसके आगे निकल जाओ। तीसरी बात, अगर आप पहचान बनाना चाहते हो ना, तो अच्छा बोलना सीखे, मीठा बोलना सीखे। शब्द 2 व्यक्तियों के याद रहते हैं, आप लोगों को 2 व्यक्तियों के शब्द हमेशा याद रहते हैं, एक वो जिसने कड़वा बोला था और एक जिसने मीठा बोला था। दिल से उसको याद करते हो जिसने मीठा बोला था, और दिल से उसको निकाल के याद करते हो जिसने कड़वा बोला था। किसी ने आपके लिए बोला हो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, वो शब्द जिंदगी भर दिल में रखे रह जाते हैं कि यार मेरे को इतना बड़ा चैलेंज कर दिया। तो पहचान बनाना चाहते हो ना, तो मीठा बोलना सीखो, अच्छा बोलना सीखो। एक बचपन में एक भजन सुना था अपन ने कि मीठा मीठा बोल थारो का ही बिगड़े। तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, तो मीठा बोलने से आपकी पहचान बनेगी, अरे अच्छा बात व्यक्ति है। मीठे से मेरा मतलब वो नहीं है जो चारू चाटुकारिता करते हैं, चमचाबाजी करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मीठे बोलने से उनकी बात कर रहा हूं, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करें। किसी को बोलने की खिसकी है, चलो एक खिसक, ऐसा नहीं, प्यार से बोलो। एक मारवाड़ी व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में बैठा उस मारवाड़ी व्यक्ति ने पानी पीने के लिए वो उतरा, तो उतनी में उसकी देर की सीट में कोई बैठ गया। तो उसे पूछता है, भाई साहब आप जरा मुझे एक बात बताइए कि आपके पिताजी का नाम क्या है। उसने पूछा कि क्यों, बोले आपके पिताजी का नाम क्या, बोले कांतिलाल जी। आपका नाम, बोले शांतिलाल जी। बोले शांतिलाल जी, कांतिलाल जी की सीट नहीं है, कृपया उठ जाइए। उस व्यक्ति ने उसको यही बोला कि तुम्हारे पिता की जमीन नहीं है, थोड़ा उठ जाओ, लेकिन उसने कितने प्यार से, कितने अच्छे से बोला। आप लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हो, किससे करते हो, 1 मिनट के लिए सोचो। आपके शब्द आपकी पहचान है। मीठा बोलना सीखो, अच्छा बोलना सीखो। व्यक्ति मर जाता है, कई जन्म ले लेता है, लेकिन शब्दों की गूंज उसके बाद भी रहती है। आपको किसी के शब्द बुरे लगे हैं ना, तो उसको भी लगेंगे। आपको किसी के शब्द अच्छे लगे, आपने उसको अच्छा माना, तो आपके भी शब्द लगेंगे अच्छे, वो भी आपको अच्छा मानेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक पहचान बने, अच्छा बोलना चालू करें, मीठा बोलना चालू करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग नाम कमाना चाहते हैं तो इज्जत करना चालू करें। जो लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते, भविष्य में उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। मेरा ये मानना है कि अगर वो ठेला भी लगाएगा ना सब्जी का, तो उसकी सब्जी गाय भी नहीं खाएगी, क्योंकि तुमने किसी की इज्जत नहीं करी, तुम्हारी इज्जत कौन करेगा। तो मैं एक बात सारे बच्चों से कहता हूँ, जितने बच्चे बैठे हैं या जो बच्चे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को भेज देना कि बेटा बड़ों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि जिस दिन बड़ों का साया उठ गया कुछ नहीं बचेगा। 1 मिनट के लिए अज्यूम करो, तुम एक झोपड़ी में हो, तूफान आया है और झोपड़ी उड़ गई है, तुम अकेले बैठे हो, क्या करोगे। ये जो आपके बड़े होते हैं ना, ये आपका साया होते हैं, बचाते हैं। उनकी इज्जत करना सीखो। आप दूसरों की इज्जत करोगे
दूसरे तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम किसी की बेइज्जती करोगे, वो भी फुल रोस्टिंग करेगा, और हमारे जैसा आदमी फंस गया तो 7 जन्म तक छूट नहीं पाओगे। मतलब मैं बदला नहीं लूंगा कि तुम जो जमा करोगे वापस तो करना पड़ेगा ना, हम विद इंटरेस्ट वापस करते हैं। आप अगर हमारे दिल को जीतना चाहते हो, श्रद्धा रखो, समर्पण रखो और इज्जत करो। आप इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। तो आप जितनी इज्जत करोगे किसी की, आपका नाम उतना बढ़ेगा। जितना बड़ा आदमी होता है ना, उतना झुकना जानना चाहिए उसको, उसको उतना झुकना आना चाहिए। जितना छोटा आदमी होगा उतना अकड़ के चलेगा। आप देखो, एक मर्सिडीज में घूम रहा है आदमी, 10 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, वो बहुत साइलेंटली चलाता है। लेकिन जिसने 25,000 की लूना ली है, जिसने 50,000 की सिटी 100 ली है, वो ऐसा चलाता है कि यहां से NH7 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की रोड उसकी है। ये क्या है? आप इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। कहते हैं कि सिर्फ चाहत करने से कुछ नहीं मिलता, चाहत करने के साथ साथ उसकी जैसी उस चीज की प्राप्ति के लिए उतनी मेहनत भी करना पड़ेगी। आज से करें, कल से करें, परसों से करें, जीवन आपका है। सबका अपना अपना जीवन है। मैं अपनी लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जीता हूँ, लेकिन ऐसे जीता हूँ कि हर दिन एक अपनी बिल्डिंग का नया फ्लोर डाल रहा हूँ। आप कम से कम अपनी बिल्डिंग में एक ईंट ही लगा लो। एक ईंट लगाते 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 आप अपने जीवन को एक 100 माले की बिल्डिंग बना सकते हो। जो लोग जितना फास्ट चलते हैं, उनका व्यक्तित्व उतना अच्छा भी होना जरूरी है। तो मैं तो हर दिन अपनी लाइफ का एक फ्लोर डाल रहा हूँ। आपसे निवेदन है, कम से कम एक पत्थर ही रख लो तो तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि चाहने से मिलता होता तो आज कोई दुखी ना होता। मेहनत तो करना पड़ेगी और उसकी अनुरूप करना पड़ेगी। कभी किसी ने भजिया बनाए हो, भजिया तेल में, तो वो तेल, भजिए वाला तेल थोड़ा तेज गर्म होता है, पूड़ी वाला थोड़ा कम होता है। जो पापड़ निकालते हैं ना तेल में, वो और कम आंच का होता है। क्योंकि जैसा आपको सामग्री या जैसी चीजें चाहिए हैं, वैसे आपको चीजें उसके सामने रखना पड़ेंगी। तो आप चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बने, आप एक अच्छी पर्सनालिटी बने, लोग आपका नाम लें, नाम भूलें ना, आपकी पहचान बने। इज्जत करना सीखें, मीठा बोलना सीखें, मेहनत करना सीखें और सब्र रखना सीखें। जिन्होंने ये सीख लिया वो एक दिन बहुत बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त होते हैं। समय लगेगा, एक दिन में कोई सफल नहीं होता। जितनी बड़ी इमारत होगी उतना वक्त बनने में भी लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि जितनी जल्दी समझ में आएगी उतनी जल्दी आप समझदार बनेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की